Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 8 carbon and its compound lecture number 3. हमने अपने जो पिछले लेक्चर में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक हमारा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन और उसमें हमने यह पढ़ा था कि कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। चेन के बाहर जो भी सब्सटेंस आते हैं उनको सब्स्टिट्यूट मानना है और सब्स्टिट्यूट का नाम हमको पहले लिखना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। अगर एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो उनके नाम के आगे मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा वर्ड्स को ऐड करना है। और हमने इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूट को भी देखा था, जैसे कि CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 या CH2CH3 को इथाइल बोलते हैं। इसी तरीके से Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, ये कुछ सब्स्टिट्यूट थे जिसके बारे में भी हमने देखा था। और बाद में हमने उसकी नंबरिंग करने को जाना था कि नंबरिंग आपको उस तरफ से करनी है जिस तरफ सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले। और बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूट के मैंने नाम भी दिए थे और कैसे उसका नोमेनक्लेचर किया था वो भी बताया था। तो आज हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको एल्कीन्स कहते हैं। और एल्कीन्स जो है उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। याद रखें कि हमने जो पहले एल्केन्स पढ़ा था उसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, लेकिन एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इन दिस कंपाउंड्स कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, hence smallest alkene possess minimum 2 कार्बन एटम। कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद होता है और सबसे छोटा एल्कीन जो है वह मिनिमम 2 कार्बन से ही बन सकता है। एल्कीन्स जो है उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और यह जो एल्कीन्स है वे नॉर्मली ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके एक ऑयली लिक्विड बनाते हैं। इस कारण इन्हें ओलेफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। वापस एक मिनट आपको रिपीट करके बता दूं कि एल्कीन्स को ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके एक ऑयली लिक्विड को बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसको ओलेफिन्स के नाम से जानते हैं। अगर हम एल्कीन्स का नाम लिखने की कोशिश करें तो इसका सफिक्स जो है वह ENE यूज़ किया जाता है। बाकी सारे रूल्स आपको वही एल्केन्स वाले फॉलो करने हैं। उसमें हमने जो सफिक्स यानी कि नाम के पीछे वाला वर्ड एल्केन्स में ANE यूज़ किया था, जबकि एल्कीन्स में नाम के पीछे हमको ENE वर्ड को यूज़ करना है। वापस एक मिनट इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स को ज़रा हम फॉलो कर दें। सबसे पहला नोमेनक्लेचर का रूल जो है वह है कि लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज सेलेक्टेड, कि सबसे लंबी डबल बॉन्ड वाली चेन को सेलेक्ट करना है जो उसकी मेन चेन कहलाती है। एंड लोअर नंबर इज़ गिवन टू द डबल बॉन्ड। नंबरिंग आपको वहाँ से करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। हमने एल्केन्स में क्या देखा था कि सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूट को मिल गए थे, लेकिन इसमें हमें सब्स्टिट्यूट को न देखकर डबल बॉन्ड को देखना है कि नंबरिंग आपको उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। और बाकी के जो रूल्स हैं वह एल्केन के सिमिलर है, तो आपको इसमें 2 रूल्स ही अलग
दिखाई देंगे। पहला तो था कि डबल बॉन्ड वाली लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, और सेकंड था कि नंबर जो हमको देने हैं वो नंबर डबल बॉन्ड को सबसे मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन्स होते हैं तो एथ बोलते हैं, और हमने देखा है कि इसमें पीछे ENE जुड़ता है तो इसका नाम हो गया एथीन, एथ प्लस ENE। यहाँ पे एक और देखा हमने तो 1 2 3, यहाँ पे आपको एक चेन ही दिखाई दे गई है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप सीधा इसका नाम दे सकते हो 1 2 3। 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप कहते हैं, और नाम के पीछे ENE वर्ड ऐड करना है तो ये बन जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार हम आगे देखें कुछ एग्जाम्पल्स को, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें ये कार्बन की एक चेन है जिसमें 4 कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन को ध्यान से देखा तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। तो इसमें हमने नंबरिंग की है, हमने इस तरफ से 1 2 3 इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि इस तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को 3rd नंबर मिलता था, जबकि इस तरफ से करने पे उसको 1st नंबर मिला। इस कारण हमको क्या करना है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, इसलिए हमने इस तरफ से नंबरिंग की। तो इसका नाम हो गया, 4 कार्बन होने पे उसको ब्यूट कहते हैं और ENE जोड़ना है, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, पहली पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन। इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस तरफ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, जबकि इस तरफ से करें तो 1 2 3 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो नंबरिंग हमने इस तरफ से की, और करने के बाद कौन से कार्बन पे आया, 1 2 2nd कार्बन पे आया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम पड़ गया पेंटीन, 2 पेंटीन। इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी हमने नंबरिंग कहाँ से की कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड ये नंबरिंग करने के बाद पहले सब्स्टिट्यूट को लिखा जाता है, जो हमने एल्केन्स के रूल्स में पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि पहले सब्स्टिट्यूट कौन सा है, क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन कौन से कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे, तो हमने लिखा 3 क्लोरो। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 एंड प्रोपीन। आगे हम इसी तरीके से देखें तो हमारे सामने ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। तो इस तरफ से काउंट किया तो 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, इस तरफ से काउंट किया तो 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करें तो भी 2nd कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन जब दोनों तरफ एक जैसी सिचुएशन अवेलेबल हो जाए तो हमको क्या देखना होगा कि जो सब्स्टिट्यूट है उसको भी सबसे कम नंबर मिले। तो अगर मैं इस तरफ से काउंट करता हूं तो सब्स्टिट्यूट को नंबर 4 मिलते हैं, और इस तरफ से नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूट को नंबर 1 मिलता है। इसलिए मैं इस तरफ से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को भी सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। कब, जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड के इक्वल नंबर आ रहे हो। तो हमने इस तरफ से नंबरिंग की और इसका नाम देते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम दें तो सब्स्टिट्यूट का नाम पहले कार्बन पे है तो Cl है, तो उसका नाम पड़ा 1 क्लोरो। और बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन 2nd कार्बन पे है तो 2 लिखा हमने, एंड 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम ब्यूटीन पड़ा। ये एक और एग्जाम्पल आ गया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको 2 दिखाई देते हैं। आप अगर इस तरफ से काउंट करते हो तो भी पहले कार्बन पे, इस तरफ से काउंट करते हो तो भी पहले कार्बन पे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से नंबर दो, आपको वो के वो स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मैं इस तरफ से नंबर दे देता हूँ, अगर आप इस तरफ से नंबर देते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, वही नाम आएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूट का नाम देना ही नहीं है। और बाद में हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो एक तो डबल बॉन्ड 1st कार्बन पे है, एक 3rd कार्बन पे है, तो इसका नाम पड़ा 1
कॉमा 3 ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन होते हैं तो उसको ब्यूट बोलते हैं। और ब्यूट के बाद में डबल बॉन्ड 2 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट 2 हो या कोई बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड होने के कारण इसके आगे हमने डाई वर्ड जोड़ा और पीछे इन कर दिया, तो इसका नाम हो गया 1,3 ब्यूटा डाई इन। और इसका हम एक और एग्जांपल कह सकते हैं, ब्यूट 1,3 डाई इन भी इसका नाम हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं कि वे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उनको एल्काइंस कहते हैं। और एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है वह CnH2n-2 है। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला वापस 1 मिनट आपको रिपीट करा दूँ कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। और इनके जो कंपाउंड होते हैं उनको भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अगर इन दिस कंपाउंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, इस कारण इन्हें एल्काइंस के नाम से जाना जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड भी कब मौजूद होगा? जब मिनिमम 2 कार्बन्स अवेलेबल होंगे। तो एल्काइंस और एल्कीन ये दोनों मिनिमम जो स्ट्रक्चर बनता है वह 2 कार्बन का होता है, जबकि एल्केन्स जो होते हैं वह सिंगल कार्बन से भी बन सकता है। इनमें सफिक्स जो है वह YNE यूज़ किया जाता है, मतलब नाम के पीछे आप YNE यूज़ कर दो। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर की एल्कीन्स का हम नाम कैसे रखेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हमको वही एल्कीन्स जो पढ़ा था वैसे एल्काइंस को पढ़ना है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, वह उसकी मेन चेन कहलाएगी। और नंबरिंग आपको वहाँ से देनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को सबसे मिनिमम नंबर या लोअर नंबर मिले। जैसे हमने एल्कीन्स में किया था कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल रहे थे एल्कीन्स में, लेकिन एल्काइंस में हमको यह देखना है कि सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड को। इफ़ द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इन द चेन आर मोर देन 1 देन डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड टू शो देयर नंबर। कि अगर किसी कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड 1 से ज़्यादा हो तो हम डाई ट्राई एंड टेट्रा वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो उनके नंबर को बताता हो। जैसे इसके भी कुछ हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आता है। सबसे पहला तो आता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम इथाइन बोलते हैं क्योंकि 2 कार्बन्स होने पर एथ एंड पीछे की तरफ हमने जोड़ा YNE जिससे इसका नाम पड़ गया इथाइन। यहाँ पे देखें सिंपल एक कार्बन चेन है जिसमें 3 कार्बन्स हैं, तो 3 कार्बन्स को प्रॉप और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोपाइन। और यहाँ पे इससे नीचे वाला हम एक एग्जांपल्स वापस देखें तो इसमें आपको 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए तो हमने नंबरिंग यहाँ से की और यहाँ से करने पर ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसलिए इसका नाम पड़ा 1 ब्यूटाइन। इसी तरीके से हमने एक और एग्जाम्पल्स देखा, उस एग्जाम्पल्स में 5 कार्बन कंटेनिंग थे, लेकिन नंबरिंग देखिए तो नंबरिंग हमको वहाँ से करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। और मेन चेन के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वह एक टाइप का सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो हमने ये एक चेन बना के उसको हमने गोला कर दिया, बाहर हमको सब्स्टिट्यूट CH3 भी मिल गया। CH3 को मिथाइल कहते हैं, लेकिन मिथाइल कौन से कार्बन पे है?
फोर्थ कार्बन पे। तो नाम देने के लिए पहले सब्स्टिट्यूट को बताना पड़ता है हमें। तो कौन से कार्बन पे है मिथाइल? फोर्थ कार्बन पे। तो हमने लिखा फॉर मिथाइल, और उसके बाद में हमको लिखना है इसका नाम। इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। तो हमने यहाँ पे लिखा सेकंड, और 5 कार्बन होने पे उसको पेंटाइन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड पेंटाइन। इसी तरीके से यह भी एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आपको 2 ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे गए हैं। दोनों तरफ से आप नंबरिंग करते हो तो सेम पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेंगे। तो आप कहीं से नंबरिंग करो, कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन इसका नाम कैसे देंगे हम? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, एक तो 1, एक 4, और उसके बाद में पेंटा, 5 कार्बन होने पर पेंटा बोलते हैं उसको। और ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार है? 2 बार, इसलिए हमने यूज़ किया डाई वाइन। 1 फॉर पेंटाडाइन इसका नाम होगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं पेंट 1 फॉर डाई वाइन के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। इसको हम याद रखने के लिए एक टेबल बना दी हमने, और इनमें हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं कि कार्बन के नंबर 1 to 10 होने पे उसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक के नाम से जानते हैं। और एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इन तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं। एल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n+2, एल्कीन का था CnH2n, एंड एल्काइन जो थे उनका था CnH2n-2। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल कार्बन से केवल एक एल्केन ही बन सकता है, तो उसको कहते हैं मेथेन, है ना, क्योंकि इसके पीछे ANE वर्ड यूज़ होता है, तो ये पड़ा मेथेन। और 2 कार्बन्स होने पे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे क्योंकि पीछे की तरफ हमने N वर्ड जोड़ा सिंगल बॉन्ड होने पर। इसी तरीके से डबल बॉन्ड होने पे इन वर्ड जुड़ता है, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। और इसी तरीके से एल्काइन होने पे आइन वर्ड जुड़ता है, YNE, तो ये नाम आएगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। अगर इनके फॉर्मूले को पूछे तो फॉर्मूले हमारे सामने पता है। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा? एथेन, एथ वर्ड यूज़ होता है अगर कार्बन 2 हो तो 2 कार्बन। एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कार्बन, CnH2n+2 कि जितने कार्बन लो हाइड्रोजन उससे डबल करके 2 एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दो, तो इसका आएगा 2 कार्बन है तो 2 2 जा 4 + 2 6 हाइड्रोजन इसमें मौजूद होंगे। इसी तरीके से प्रोपीन की बात करें तो कार्बन 3 है तो 3 2 जा 6, 6 में 2 और जोड़ देंगे हम तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरीके से पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में 5 कार्बन है, 5 2 जा 10 + 2 12 हाइड्रोजन इसमें आएंगे। हेप्टेन की बात करें तो 7 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने होंगे? 7 2 जा 14 + 2 16 हाइड्रोजन इसमें मौजूद होंगे। एल्कीन के फॉर्मूले की बात करें तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n कि जितने आप हाइड्रोजन कार्बन यूज़ करते हो उससे दुगने डबल आप हाइड्रोजन का यूज़ करो। तो पेंटीन का फॉर्मूला होगा कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन 5 2 जा 10। हेप्टीन का फॉर्मूला होगा, हेप्ट कब आता है? जब 7 कार्बन होते हैं, 7 कार्बन का C7 एंड हाइड्रोजन 14। इसी तरीके से एल्काइंस की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। -2 मतलब आपको जो कार्बन मिले हाइड्रोजन उसके डबल करके उसमें से 2 कम कर देने हैं, लेस कर देने हैं। तो एथेन का फॉर्मूला होगा C2। एथ कब आता है? जब कार्बन 2 होते हैं एंड 2 2 जा 4 -2 यानी कि हाइड्रोजन भी इसमें 2 आएंगे। अगर पेंटाइन की बात करें तो C5, 5 2 जा 10, 10 - 2 8 हाइड्रोजन इसमें 8 आएंगे। हेप्टाइन की बात करें तो C7 एंड 7 2 जा 14 -2 इक्वल -2 करेंगे तो आएगा 12, तो हाइड्रोजन इसमें 12 होंगे।
तो इस तरीके से आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो और आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो था नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, कि हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम कैसे दे सकते हैं IUPAC तरीके से। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।